अस्सलाम वालेकुम। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सेमेस्टर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल हमने सेलेक्ट किया है वो टेस्ट कंप्लीट है। हमारी जो टीम है 3 मेंबर्स पे कंप्राइज है, हसन अहमद, मैं इमाद अहमद और मोहम्मद नुमान इजाज़। इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे और वो कौन सी फ़ीचर्स वगैरह या किन किन चीज़ों का एक तरह से नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल को, अगर वो टेस्ट कंप्लीट को एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, वर्किंग वगैरह तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल जो टेस्ट कंप्लीट है, इसकी मेन फ़ीचर जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूँगा कि ये वेब, मोबाइल डिवाइसेस, डेस्कटॉप तीनों के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशंस होंगी उनकी टेस्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है। इसको सिंपली आपको एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करते ही आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिलेगा। नंबर 2, टेस्ट कंप्लीट आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसका सिंपली ये है कि एक तो ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने एप्लीकेशन डेवलप की हुई है तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप सिंपली टेस्ट कंप्लीट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए आप एक टेस्ट प्लान बनाते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो बनाया हो आपने, जब आप उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे होंगे, अगर उसमें किसी तरह का कोई इशू आ जाता है तो इसकी इन डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा इसकी वीडियोस भी वगैरह भी मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रेलिवेंट बिल्कुल अटैच्ड हैं साथ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और वीडियो सपोर्ट के साथ ये टेस्टिंग वगैरह बहुत ही आसान हो जाती है, इसलिए टेस्ट कंप्लीट को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट ये इसका फ़ीचर है कि जिस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं लाइक सेलेनियम जो कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग करता है, ये भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग ही करता है। लेकिन सेलेनियम में सिंपली आपके पास स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं और उनको सिंपली लिखा होता है डिस्क्रिप्शन वगैरह। इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो टेस्ट के स्टेप्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी रिकॉर्डेड होते हैं और स्क्रीन के जिस पोजीशन में मसलन सर्च के लिए टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे कोई स्टेप परफॉर्म हुआ है तो उसको ये हाईलाइट कर देगा, जिसकी वजह से आपको टेस्ट परफॉर्म करने के बाद एनालाइज करना उस टेस्ट को बहुत ही आसान हो जाता है। ये आगे हम वेब और डेस्कटॉप की जो टेस्टिंग वगैरह करेंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। नंबर 3, हम इसमें आपको इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बताएंगे कि कैसे क्या इसका ट्रायल प्रोसेस वगैरह और कैसे आप इंस्टॉल करेंगे और यूजेज वगैरह। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल में आपने सबसे पहले एंटर करना है जी टेस्ट कंप्लीट डाउनलोड। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। इसमें सबसे पहला जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। उसके लिए आपको अपने क्रीडेंशियल्स वगैरह एंटर करने होंगे। मेक श्योर करना आपने कि आपकी ईमेल करेक्ट हो। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे उसका साइज़ करीब 660 MB तक होगा। इसमें आपके पास वेब, एंड्रॉयड और डेस्कटॉप एप्लीकेशन तीनों हो जाएंगे डाउनलोड। एक ही सॉफ्टवेयर में आप टेस्टिंग कर सकेंगे तीनों की। ये मेरे पास ये डाउनलोडेड है यहाँ पे, इसको मैं रन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन क्वाइट सिंपल है, दैट्स वाई उसको यहाँ हम शो नहीं कर रहे। सिंपली आपने नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने अलाउ किया हुआ तो डेस्कटॉप पे उसका आइकन क्रिएट हो जाएगा। इसको आप जब फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो कपल ऑफ मिनट्स ये लेगा। उसके बाद ये आपके पास वेलकम विंडो ओपन हो जाएगी।
यहाँ से आप तीनों प्लेटफॉर्म्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इंस्टॉलेशन और क्रीडेंशियल्स के साथ लॉगिन हो जाएंगे, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं इन डिटेल टेस्टिंग को जानने के लिए कि टेस्ट कंप्लीट से कैसे होनी है। यहाँ पर आपके पास कुछ सैम्पल्स हैं जिनको आप जिस तरह ये टेस्ट कंप्लीट आपको 1 मंथ का ट्रायल मिला, इसी तरह ये सैम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। टेस्ट कंप्लीट की स्टार स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो भी एसेंशियल्स होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, टेस्ट वगैरह, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। इसके अलावा आप ये समझना चाहते हैं अगर कि ये टूल ऑपरेट कैसे करता है, तो इसके समझने के लिए यहाँ पे सैम्पल्स तमाम प्लेटफॉर्म्स के अवेलेबल हैं। इनको यूज़ करने से बिल्कुल आपको ये समझ आ जाएगी कि कैसे आपने इसमें ऑपरेट वगैरह करना है। इसके अलावा जब आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डेल्फी, जेस्क्रिप्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट होगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी एप्लीकेशंस वगैरह बनी हुई हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ से इसको स्टार्ट कर दें। ये आपके लिए टेस्ट केसेस के लिए सिंपल स्ट्रक्चर बना देगी, जिसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के टेस्ट केसेस लिख के कोड करके यहाँ से परफॉर्म कर सकेंगे। अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन का आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है, और बाय डाटा केबल आप उसको कनेक्ट करेंगे अपने पीसी के साथ, और यहाँ से आपके पास वो मोबाइल स्क्रीन अवेलेबल होगी, आप उसको यूज़ कर सकेंगे। फोर्थ स्टेप में डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो आपके पास वेब, एंड्रॉयड, डेस्कटॉप है, तीनों के लिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नुमान इजाज़ है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है FA17 BSc 090। आज मैं जिस टेस्टिंग टूल के मतलब बात करने जा रहा हूँ उसका नाम टेस्ट कंप्लीट है। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट कंप्लीट की थोड़ी हिस्ट्री बयान कर देता हूँ। टेस्ट कंप्लीट बेसिकली एक टेस्टिंग टूल है जिससे कि स्मार्टवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से अमेरिकन कंपनी है जो कि इसे ओन करती है। टेस्ट कंप्लीट डिफरेंट तरह की टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आप वेब टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, और मैं आज आपको वेब टेस्टिंग के मतलब एक्सप्लेन करूँगा। तो जब आप स्टार्ट पे से रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो सबसे पहले नज़र आएगी, और सबसे पहले हम इसके डिफरेंट फीचर्स वगैरह देख लेते हैं और मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इसका फाइल में जाके आप उसे क्लिक करेंगे तो न्यू के कीवर्ड से आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्वीट, न्यू प्रोजेक्ट और न्यू आइटम वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम वेब टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको वेब टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन वगैरह दे दूँ। वेब टेस्टिंग के लिए हम देखते हैं कि वेब टेस्टिंग क्या है। वेब टेस्टिंग में बेसिकली दो तरह की टेस्टिंग परफॉर्म होती है, एक है कीवर्ड टेस्ट और दूसरा है स्क्रिप्ट टेस्ट। कीवर्ड टेस्ट में आप विजुअली टेस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रिप्ट में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस लिखकर टेस्ट केस को रन करते हैं। और सबसे पहले हम कीवर्ड टेस्ट को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड टेस्ट को आप किस तरह स्क्रिप्ट टेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम इसके मुतालिक देखेंगे कि टेस्ट कंप्लीट में टेस्ट एग्जीक्यूट और टेस्ट लेफ़्ट के नाम से दो तरह की चीज़ें हैं। टेस्ट एग्जीक्यूट बेसिकली लाइट वेट टेस्ट रनर है, और जो टेस्ट लेफ़्ट है आप इस टूल को जावा और जो .NET के डेवलपर हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, आप प्लान और रिकॉर्ड टेस्ट किस तरह से करेंगे, जो कि बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है टेस्ट कंप्लीट का, कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आप किस तरह वेब टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट कंप्लीट के थ्रू। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इसके अलावा फाइल में जाके भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, जो इसका यहाँ पे मैं इसे का नाम वेब टेस्टिंग प्रोजेक्ट 1 दे रहा हूँ। और इसके अलावा आप अगर स्क्रिप्ट टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज में परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल पाइथन यूज़ करूँगा तो मैं इसके लिए पाइथन सेलेक्ट की है और मैंने इसे फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है जी। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हमने, तो उसमें ये 3 तरह के ऑप्शन है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन प्लान है। एग्जीक्यूशन प्लान में आप अपने मल्टीपल टेस्ट को एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा कीवर्ड टेस्ट का फोल्डर है जिसके अंदर test1 के नाम से एक फाइल है, जो कि अभी के लिए खाली है क्योंकि हमने अभी अपना कोई भी टेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। और एक स्क्रिप्ट के नाम से फ़ोल्डर है जिसमें unit1 के नाम से एक फ़ाइल है, जहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू अपना टेस्ट रन करेंगे। तो सबसे पहले हम कीवर्ड टेस्ट के अंदर जो test1 की फ़ाइल है इसमें अपना एक टेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह कीवर्ड टेस्ट इसमें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए मैंने रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया है और मैं ये अपने क्रोम ब्राउज़र में गया हूँ और इसके अंदर मैंने जी क्लिकबज़ के नाम से मेरे पास ये पहला सर्च वर्ड है, मैंने इसे क्लिक किया है और ये मेरे पास क्लिकबज़ की लिंक आ गया है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। और इसके सर्च बार के अंदर जाकर मैं बाबर आज़म, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे बाबर आज़म को क्लिक किया है तो ये मुझे बाबर आज़म का प्रोफाइल शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने टेस्ट को स्टॉप करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट स्टॉप हो चुका है। तो ये मेरे पास अपने टेस्ट के डिफरेंट जो कि ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मतलब जो स्टेप्स हैं ये मुझे शो कर रहा है। और इस नीचे आप उसके स्क्रीनशॉट जो कि रिकॉर्ड किए हैं इस सॉफ्टवेयर ने वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं अब इस जो कि मैंने अभी टेस्ट परफॉर्म किए हैं मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से मैंने इसे दोबारा से रन किया है तो ये दोबारा से उस ऑप्शन पे गया है और ये क्लिकबज़ के नाम से सर्च किया है। और ये आप देख सकते हैं कि वही स्टेप जो कि मैंने रिकॉर्ड किए थे ब्राउज़र दोबारा से परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे ये मेरा टेस्ट रन हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेस्ट रन हो चुका है और मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिल चुका है। तो ये सारे स्टेप्स नॉर्मल थे और इसमें हम देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स जो नीचे प्रोवाइड की गई हैं उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग भी
ये टेस्ट परफॉर्म हुआ है और इस तरह आप कीवर्ड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस कीवर्ड टेस्ट को किस तरह से स्क्रिप्ट टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले हम अपने कीवर्ड जो कि हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, test1 के नाम से हमारे पास फ़ाइल मौजूद है, हम उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आपको सेकंड ऑप्शन कन्वर्ट टू स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। तो ये हमें बता रहा है कि आपके स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर से Unit1 के नाम से एक फ़ाइल है जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है Unit1 को और मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो या आप यस कर देंगे तो ये देख सकते हैं कि जो टेस्ट हमने कीवर्ड में परफॉर्म किया है उसी टेस्ट को स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है हमने test1 से। तो अब हम इस टेस्ट को रन करके देखते हैं। तो यहाँ से आप इस रूटीन को रन कर सकते हैं। तो ये हमने इसे रन किया है, तो ये दोबारा से वही स्टेप परफॉर्म करेगा जो कि हम कीवर्ड टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि दोबारा से वही स्टेप्स यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है और ये हमारा टेस्ट यहाँ पे रन हो चुका है और हमें इसका रिज़ल्ट स्क्रिप्ट टेस्ट और कीवर्ड टेस्ट दोनों के थ्रू मिल चुका है। और इस तरह से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टेस्ट को रन कर सकते हैं। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कीवर्ड टेस्ट यूज़ कीजिए और कीवर्ड टेस्ट के थ्रू स्क्रिप्ट टेस्ट यूज़ करें। कीवर्ड टेस्ट को स्क्रिप्ट टेस्ट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये इंतहाई आसान तरीका है इसको यूज़ करने का। तो अब हम नेक्स्ट और इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो पिछला अपना टेस्ट है कि वो क्रोम ब्राउज़र में रन किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने उसी टेस्ट को किस तरह डिफरेंट ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो कि अपने स्टेप्स हैं टेस्ट के उनको क्लिक करना है। उस पर राइट क्लिक करके आपने मेक ब्राउज़र लूप के ऑप्शन में जाना है। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव थ्रू ऑल ब्राउज़र का ऑप्शन क्लिक करना है और हम इसे नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। अब हमारा जो टेस्ट है वो उसके आप ऑपरेशन में देखते हैं ऑल इंस्टॉल ब्राउज़र आ रहा है, तो हम इसे डिफरेंट ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने रन के को क्लिक किया है, तो अब आप देख रहे हैं कि वही टेस्ट अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन हो रहा है। अभी इसने दोबारा से बस को क्लिक किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से इसने उसके सर्च बार में बाबर को क्लिक किया है और ये हमारा टेस्ट केस परफॉर्म हो गया है। अब यहाँ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और वापस इस तरह आप डिफरेंट ब्राउज़र में अपने टेस्ट इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्रोम का टेस्ट केस इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन करके दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट केस यहाँ पे फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद इसे इंटरप्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ब्राउज़र में अपने टेस्ट केस को रन कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ मज़ीद फीचर्स देखते हैं। अब हम कुछ मज़ीद फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं अपने टेस्ट कंप्लीट के लिए। उसके लिए मैं कीवर्ड टेस्ट के अंदर जाके न्यू टेस्ट जनरेट कर रहा हूँ test2 के नाम से। ये मैंने यहाँ पे test2 के नाम से एक टेस्ट जनरेट कर दिया है और इसको मैं अब रन कीवर्ड टेस्ट की से पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो ये मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया है। दोबारा से मैं अपने ब्राउज़र में गया हूँ और मैंने उसके सर्च बार के अंदर दोबारा से क्रिकबज़ को सर्च किया है और क्रिकबज़ को क्लिक किया है। उसके बाद मैं इसके सर्च बार के अंदर दोबारा से बाबर एंटर कर रहा हूँ
तो ये मुझे दोबारा से बाबर की इमेज पे लेके आए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह चेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट केस में। तो सबसे पहले मैं ऐड चेक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, हम डिफरेंट तरह के चेक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये उनकी टाइप दी गई हैं, जिसमें टेक्स्ट है, इमेज है, फाइल है, टेबल है, डेटाबेस है और वेब मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज चेक पॉइंट यूज़ करके बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने इमेज को क्लिक किया है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इस टारगेट को ड्रैग करूँगा इमेज के ऊपर। तो ये मैंने इमेज के ऊपर ड्रैग किया। तो ये देखें, हमने इस बाबर की जो इमेज है इसको हमने स्टोर कर लिया है। हम इसे नेक्स्ट करके हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे ही फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना टेस्ट केस स्टॉप कर देते हैं। तो ये देखें, हमारा टेस्ट केस रिकॉर्ड हो गया है और इसके अंदर चेक पॉइंट के अंदर हमें बाबर की इमेज शो हो रही है। अभी हमने जो टेस्ट 2 के नाम से टेस्ट केस जनरेट किया है, अब हम उसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम रन पे क्लिक करते हैं। तो अपना कीवर्ड टेस्ट रन करते हैं। तो ये हमारा कीवर्ड टेस्ट रन हो रहा है। तो ये दोबारा से क्रिकबज़ की वेबसाइट पे गया है और यहाँ पे बाबर को सर्च किया इसने और ये बाबर की इमेज शो हुई है और ये हमारा टेस्ट केस रन हो चुका है। तो इसमें ये देख सकते हैं हम कि जो हमने चेक पॉइंट लगाया था बाबर की इमेज का, वो भी नॉर्मल है, वो हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। इसका मतलब है कि जो हमने एक्सपेक्टेड थी हमारी इमेज, वही एक्चुअल में है, हमें उससे मिली है। तो इस तरह से हमने अपना ये चेक पॉइंट के थ्रू देखा कि हम किस तरह से टेस्ट केस में हम चेक पॉइंट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हम अपनी असल जगह पर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेक पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम टेस्ट कंप्लीट के कुछ और फीचर्स को देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टेस्ट 3 के नाम से कीवर्ड टेस्ट क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम इस कीवर्ड टेस्ट को रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होता है और फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह हम वेरिएबल ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट केस में। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे रन करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस रन हो रहा है। और ये हम दराज की वेबसाइट पे तो लॉगिन के अंदर हमें अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो ये मुझे लॉगिन कर देगा। तो ये हमारा टेस्ट केस यहाँ पे ये रन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस में ये सारे स्टेप यहाँ पे ये परफॉर्म हुए हैं। तो हम देखते हैं। तो अभी मैं ये आपको बताता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक वैल्यू दी है। अब हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं जिसको ये वैल्यू देंगे और वो वेरिएबल हम इस बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को हम वो वेरिएबल पास कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हम इसमें वेरिएबल किस तरह सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, उन्हें आप क्लिक करें। तो ये यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। तो हमें ये टेक्स्ट और उसकी वैल्यू नज़र आई है। तो यहाँ पे दोबारा 3 डॉट हैं, हम उसे क्लिक करेंगे तो ये हमें कह रहा है कि इसका मोड कांस्टेंट है, तो हम इसे वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल में चेंज कर दिया और हम इसकी वैल्यू यहाँ से, क्योंकि हम टेस्ट 3 यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे हम इसमें
ऐड वेरिएबल कर देंगे टेस्ट 3 के अंदर। यहाँ पे वेरिएबल ऐड करेंगे। टेस्ट 3 हमारा एक कीवर्ड टेस्ट है, तो उसके अंदर हमने अपना यूज़र नेम के नाम से एक स्ट्रिंग है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, और हमने उसे नेक्स्ट कर दिया है। तो हम उसको कोई वैल्यू देंगे तो हम उसको वैल्यू वही प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये वैल्यू सेट कर दी है और मैं इसे फिनिश कर दूँगा। तो अब ये मैंने इसे फिनिश किया है। तो यहाँ पे ये यूज़र नेम का जो वेरिएबल है वो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं पास कर रहा हूँ। अब हम दोबारा से रन करके देखते हैं कि टेस्ट केस कैसे रन होता है। तो सबसे पहले हमें ये बंद करना। तो ये हमारा टेस्ट केस यहाँ पे वी आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो हमें यहाँ पे ये पहले टेस्ट केस स्टॉप करके हमें यहाँ से लॉग आउट होना पड़ेगा ताकि हम देख सकें कि हमारा टेस्ट केस कैसे रन हो रहा है। तो उसके लिए हमें दराज की वेबसाइट पे पहले लॉग आउट होना पड़ेगा ताकि हम दोबारा से अपने टेस्ट केस को रन कर सकें। तो अभी से मैं आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने इसे दोबारा से रन किया है। अभी टेस्ट केस दोबारा से रन हो रहा है और हम दोबारा से लॉगिन पे जाएंगे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि वही वैल्यू जो कि मैं उधर पास कर चुका था वेरिएबल को, अब वो वैल्यू उस वेरिएबल के थ्रू पास की गई है और इस तरह हमारा टेस्ट केस यहाँ पे रन हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट केस पास हुआ है और इसमें ये सारे जो टेस्ट सूट में ये वाला टेक्स्ट एंटर किया गया है। तो ये अब वेरिएबल के थ्रू एंटर किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने उसे जो हमारा टेस्ट केस है हमने उसे वैल्यू की बजाय यूज़र नेम वेरिएबल पास किया था और जिसके अंदर हमारा असल में फ़ोन नंबर पड़ा था। तो इस तरह आप अपने किसी भी टेस्ट केस के अंदर वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। The last thing which I will explain is execution plan। तो मैं एग्जीक्यूशन प्लान के मतलब थोड़ा बताऊंगा कि एग्जीक्यूशन प्लान में हम मल्टीपल टेस्ट केसेस सेम टाइम पे एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये काम हम कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो इस सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने एग्जीक्यूशन प्लान को क्लिक करना है। तो अभी हमने एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर कोई भी टेस्ट केस एंटर नहीं किया। तो अभी मैं यहाँ पे कीवर्ड टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन तीनों को ड्रैग कर सकता हूँ। तो अब अगर जैसे आपने देखा कि ये मैं तीनों ड्रैग कर चुका हूँ, तो ये अब एग्जीक्यूशन प्लान में टेस्ट 1 सबसे पहले रन होगा, फिर उसके बाद टेस्ट 2 और फिर टेस्ट 3 रन होंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एग्जीक्यूशन प्लान पे जाके हम राइट क्लिक कर सकते हैं और रन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, या आप सिंपली ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट रन प्रोजेक्ट का, तो आप इसे रन प्रोजेक्ट के थ्रू भी रन कर सकते हैं। तो that's it. It is about test complete web testing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अहमद, फॉल 17 BSc 051। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टेस्ट कंप्लीट क्या है और टेस्ट कंप्लीट को विंडोज़ एप्लीकेशन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट एक टेस्टिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें IDE की सहूलत भी मैसर है और स्क्रिप्टिंग की भी सहूलत मैसर है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पहले से बनी हुई एप्लीकेशन पे टेस्ट परफॉर्म करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये एप्लीकेशन सही वर्क करती है या नहीं। टेस्ट कंप्लीट में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के जो सहूलत मैसर है उसमें 5-6 तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा सकता है, जिसमें से पहली है जावास्क्रिप्ट, फिर पाइथन, C++, C# और इस तरह की और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस। और जो IDE है, IDE में आप इसमें टेस्ट कंप्लीट में आपके पास एंड्रॉयड टेस्ट कंप्लीट में आप वेब साइट्स को ऑटोमेट करके टेस्ट कर सकते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करके टेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ एंड्रॉयड को भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको विंडोज़ एप्लीकेशन को कैसे ऑटोमेट करना है, टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड टेस्ट, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, सैम्पल्स, ये कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सैम्पल्स में अगर मैं क्लिक करूँ तो आपके पास डेस्कटॉप, वेब, क्रॉस प्लेटफॉर्म, मोबाइल, BDD, इनमें से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसका सैम्पल जनरेट हो जाएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में। और ये वाली सैम्पल्स वाली फ़ाइल ये ऑप्शन बताती है आपके पास कि कितने प्रोजेक्ट कितने प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट कंप्लीट सपोर्ट करता है टेस्टिंग के लिए। तो हम सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट में टेस्ट प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद सबसे पहले नाम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट 1 ही रहने देता हूँ। प्रोजेक्ट लोकेशन पूछेगा, वो आपसे आपने पास देना है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टैब है। पाइथन, VB और JScript, जावास्क्रिप्ट, ये लैंग्वेजेस हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। बाकी मैंने डाउनलोड नहीं की हुई। अगर आप C++, C# की भी वर्जन डाउनलोड करेंगे तो ये वाली लैंग्वेजेस भी आपको सपोर्ट करेंगे। मैं जावास्क्रिप्ट को करूँगा और यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है टेस्टेड एप्लीकेशंस, क्योंकि ये डेस्कटॉप के लिए रिकमेंडेड है। तो मैं इसको टिक कर दूँगा और मैं करूँगा इसको नेक्स्ट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फ़ाइल देना है जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन बनी हुई है तो और आपने उसको अपने लैपटॉप में या PC में इंस्टॉल किया है तो आप उसकी एप्लीकेशन का इधर फाइल देंगे। लेकिन मैं आपको विंडोज़ की एक कैलकुलेटर है, आप सबको ही पता है कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, उसको टेस्ट कर लेते हैं। और ये हो गई उसकी कैलकुलेटर की एग्जी। इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वो बोलेगा आपका वर्किंग फ़ोल्डर कौन सा है। वर्किंग फ़ोल्डर हमारा जिसमें हमने बनाया था टेस्ट कैल में कर देते हैं। ओके करूँगा, यहाँ पे मैं फिनिश करूँगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एक नया फोल्डर। अब इसमें 2 तरह का है। पहले है टेस्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपका ये देखें टेस्ट प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट आपका फ़ोल्डर बन गया। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये है IDE और इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है। और वो आपको ये कीवर्ड टेस्ट से नीचे जो है यूनिट टेस्ट जिधर लिखा आ रहा है वो है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। टेस्ट कंप्लीट में आपको 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 IDE जो कोई यहाँ पे कीवर्ड टेस्ट के नाम से, और नंबर 2 स्क्रिप्टिंग के आप अगर टाइप करके ऑटोमेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम से। कीवर्ड टेस्ट में आपको टेस्ट 1 मिलेगा और टेस्ट 1 में सबसे पहले मैं आपको इनका इंटरफेस बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं स्क्रिप्ट का इंटरफेस बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको टेस्ट रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर अगर टेस्ट 1 के इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले है रिकॉर्ड। आप एक टेस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो फंक्शंस आपने प्रोवाइड करने हैं, जस्ट लाइक आप सेलेनियम को यूज़ कर रहे हैं या किसी और IDE को यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी उसी तरह स्टेप्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं। और एडिट फंक्शनलिटी इसमें यह है कि इसमें स्क्रीनशॉट्स भी दिए जाएंगे। फिर आप जब टेस्ट रिकॉर्ड करते हैं तो उसको देखने के लिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और टेस्ट पास हुआ है, फेल हुआ, तो ये रन पे आप क्लिक करके
रख देख सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर और वेरिएबल, ये दो चीज़ें हैं। आप पैरामीटर डाल दें, इसमें टेस्ट बनाते हुए आप पैरामीटर डाल सकते हैं और वेरिएबल्स को डाल सकते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो वेरिएबल होती हैं प्रोग्राम में जाके, वो उन क्वांटिटीज़ को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कीवर्ड टेस्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और टैग्स आप डालते हैं, ढूंढने में आपको आसानी होती है। इसी तरह अगर मैं आपको स्क्रिप्टिंग का मैथ दिखाऊं तो इसमें भी एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप इजीली वर्क कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड है VS वगैरह में या किसी भी कोडिंग इन्वायरमेंट में आपने काम किया तो ये इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडेंटेशन के 2 टैब्स हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जो लोग पाइथन में काम कर रहे होंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन एक चीज़ है जिससे सारा आपका फ्लो चलता है प्रोग्राम का। लूप्स में अगर आप एंटर हुए तो इंडेंट से आएगा, क्योंकि उसमें ब्रेसेस नहीं होती। तो पहला टैब इंडेंट करेगा, दूसरा ये डिक्रीज इंडेंट वाला इंक्रीज इंडेंट वाला इंक्रीज करेगा और डिक्रीज इंडेंट वाला डिक्रीज करेगा इंडेंटिंग को। फिर आपको पता है कोडिंग में कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने किसी और को समझाना है तो इसमें आपको कमेंट की सहूलत मुयस्सर है और आप हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिसकमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो चेक पॉइंट्स की है। चेक पॉइंट लगा सकते हैं आप चेक करने, टेस्टिंग में चेक पॉइंट्स की काफ़ी अहमियत है। तो सबसे पहले अगर हम अब टेस्ट को रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो उसका क्या तरीका है। कीवर्ड टेस्ट में जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और न्यू आइटम पे जाएंगे। न्यू आइटम में आप जो भी टेस्ट का नाम रखना चाहें वो टेस्ट का नाम आप डालें। उसके बाद लोकेशन वो आपको ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा जहाँ पर ये आपका फोल्डर होगा, और ओके करेंगे तो ये एक टेस्ट बन जाएगा। अब इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, सबसे पहले ये रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे। रिकॉर्ड का बटन दबाने के बाद चूँकि मैं कैलकुलेटर को कर रहा हूँ तो 7 मल्टीप्लाई बाय 887 इक्वल्स टू ये, यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद आपके पास इस तरह एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे वो स्टेप्स आपके लिखे होंगे जो आपने दबाया। और प्लस इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि स्क्रीनशॉट्स भी इसमें हैं। सबसे पहले है 888 पहले लिखा हुआ था, 888 के बाद 7 मैंने डाला, 7 के बाद मल्टीप्लाई हुआ और ये हुआ उसका आंसर। तो ये काफ़ी यूज़फुल है स्क्रीनशॉट्स के साथ। और अब अगर मैं इसको रन करूं, अपने टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया, अब चाहें कि इसको मैं रन करके देखूं क्या इसमें एरर्स हैं नहीं हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपली इस रन के बटन को हिट करेंगे और रन का बटन हिट करने के बाद ये आपके पास टेस्ट केस रन हो जाएगा। टेस्ट केस रन होने के बाद अब यहाँ पे देयर आर नो एरर्स, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड टेस्ट लॉग में ये टिक हुआ है, देयर आर नो एरर्स। और चेक पॉइंट्स अभी मैंने नहीं डाले थे, वार्निंग्स भी नहीं है। और यहाँ पे वो आपको बता रहा है एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअली में ये थी, और ये सारा पहले में ये था, दूसरे में ये था, हर स्टेप के इक्विवेलेंस आपको वो बताएगा। तो ये आप टेस्ट रिकॉर्ड करके रन कर सकते हैं और काफ़ी इजी वे में ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब अगर आप अपने प्रोजेक्ट को जीरा के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो ये टेस्ट कंप्लीट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने इस जो टेस्ट केसेस हैं उसको जीरा में ले जाएं और उधर जाके मैनेज करें। और ये वाला जो बटन है यहाँ पे आप सर्वर डालेंगे, अपना लॉगिन API टोकन वगैरह डाल के कनेक्ट करेंगे तो ये जीरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन अगर आप जीरा के अलावा बगज़िला के साथ करना चाहते हैं, डिफेक्टो ये QA कंप्लीट करना चाहते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। उसमें आप इनकी टीम हेल्प करेगी और ये आपको प्रोवाइड करेगा जीरा बगज़िला का। टेस्ट केस रन करने के बाद अगर आप उसमें कोई एरर डालना चाहते हैं तो ये वाला बटन क्रिएट इशू के नाम से है, इसमें आप एरर डाल के चेक कर सकते हैं कि आया आपके
प्रोजेक्ट में जो एरर आपने डाला है वो सिंप्लीफाई होता है या नहीं। उसके अलावा आप यहाँ से ये बैक चला जाएगा। उसके अलावा आप अगर ये एरर्स, वार्निंग, मैसेजेस, इवेंट्स, चेक पॉइंट्स अकेले देखना चाहते हैं तो ये इस पैनल में से आपको एक सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। और सेलेक्ट पैनल में आपको टेस्ट लॉग, पिक्चर डिटेल्स, कॉल स्टैक, परफॉर्मेंस काउंटर्स। टेस्ट लॉग का मतलब ये है कि आपको जो एरर्स आए हैं, जो वार्निंग्स आई हैं, वो उन सब की डिटेल्स। पिक्चर इन पिक्चर का मतलब है कि एक्चुअल पिक्चर में क्या आना था और रिज़ल्ट क्या आया है। और दूसरा डिटेल्स में कि जो भी आप ने जो भी स्टेप परफॉर्म किया है उसकी क्या डिटेल थी, वो कैसे परफॉर्म हुआ है, वो डिटेल देंगे। कॉल स्टैक का मतलब ये है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा एक्सपेक्टेड था लेकिन आपने परफॉर्म क्या किया। और परफॉर्मेंस काउंटर्स वो आपके एरर्स और वार्निंग्स को काउंट करेगा। आईडी में टेस्ट केस को रन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेस्ट केस आपने परफॉर्म किया है उसकी इक्विवेलेंट एक स्क्रिप्ट जनरेट हो जाए और वो स्क्रिप्ट आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज में हो, जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी, तो टेस्ट कंप्लीट में एक बहुत आसानी से एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। विद इन अ क्लिक आप ये चीज़ कर सकते हैं। और ये जहाँ पे जो आपका टेस्ट केस ये लिखा हुआ है उस पर आप जाके सिंपल राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्क्रिप्ट के बटन को दबाएंगे। वो आपको बताएगा कि यूनिट 1 की स्क्रिप्ट पहले से मेरे पास तैयार है, तो इसको मैं ओके करूं, तो आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये ऑपरेशन और डिस्क्रिप्शन टू कमेंट्स ये सारा आपसे पूछेगा, तो आपने यस करना है। यस करने के बाद ये स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में यूनिट 1 की फाइल में आपका स्क्रिप्ट जनरेट हो गया। स्क्रिप्ट चूँकि ये जावास्क्रिप्ट है तो ये सिंटैक्स भी जावास्क्रिप्ट का फॉलो कर रहा है। और जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि फ़ंक्शन का कीवर्ड होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है विद इन 2 ब्रैकेट्स और ब्रेसेस के साथ ओपन और क्लोज होती है। फंक्शन ब्रेसेस से ओपन होता है और ब्रेस पे ही एंड होता है। अब इसमें एक कीवर्ड है एलाइसिस। जो भी आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं वो इस कीवर्ड के बगैर आप नहीं कर सकते, टेस्ट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। एलाइसिस के बाद आप डॉट डालते हैं। डॉट के बाद आपकी अगर तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ उसका नाम आएगा। जैसे कि मैं कैलकुलेटर को किया है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैलकुलेटर, डॉट के बाद उस कैलकुलेटर जो भी ऐप है उसका अपना नाम। तो इस मेरे केस में ये बन गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेटर। और उसके बाद जब आप जो भी चीज़ परफॉर्म किया है, डॉट ड्रैग का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस और पॉइंट ऑफ पिवट पॉइंट। 356 एक्स एक्सिस, 27 वाई एक्सिस, -92 जी एक्सिस और पिवट पॉइंट 0। इसी तरह आप डॉट के बाद जो भी फंक्शन पर प्रोवाइड करेंगे वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने 7 को क्लिक किया तो उसने उसकी 7 नंबर की आईडी ली और डॉट क्लिक का फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह ये आपकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो गई। आईडी में अगर आपने खुद कोड करना है तो सबसे पहले उसमें प्रोजेक्ट का कीवर्ड होगा। और ये सबसे अच्छी बात इस आईडी की ये है कि आपको खुद से आपको सिमिलर चीज़ें जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में बताता जाएगा। तो टेस्टिंग में हमेशा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट स्वीट ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी जो पूरी बेस कर रही होती है टेस्टिंग पे। डॉट, अब पाथ कन्फिग, फाइल नेम, लॉग्स, पाथ, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने वेरिएबल क्लिक करना है तो वेरिएबल और जो भी आपके उसमें प्रोजेक्ट में वेरिएबल होगा उसको आप क्लिक करेंगे। अगर ये नहीं तो टेस्ट स्वीट में आप डॉट के बाद प्रोजेक्ट में टेस्ट स्वीट में आ सकते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस तरह आप आईडी में खुद से कोडिंग करके एक ऑटोमेटेड टेस्ट बना सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए।